आखिर वो कौन सी अमित शाह की एक गलती जो कि अब उन पर ही और उनकी पार्टी पर भारी पड़ने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ बीते 24 घंटों में जिसके कारण 22 सीटों से एनडीए में खेल पलटने लगा और सांसदों ने कैमरे पर आकर किस तौर पर धज्जियां उड़ाई हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर 18 जून आते आते बहुत कुछ संकेत दे रही है। दोस्तों आपने देखा कि किस तौर पर देश में महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर उसका प्रभाव आंध्र प्रदेश पर टीडीपी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों 18 जून आते आते एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने एनडीए में एक तरीके से सिर फुटौल वाली स्थिति के संकेत तो दे ही दिए, मगर शाह की प्लानिंग को भी लेकर के कहीं ना कहीं एक लूप होल ऐसा नजर आया जो विपक्षियों के लिए डूबते को तिनका का सहारा मिल रहा है। मगर इस बीच में दोस्तों आपको अपडेट कर दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उन 6 सांसदों की जो बगावत, जिस पर उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिस कारण बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ऑपरेशन लोटस बीच में ही धराशायी हो सकता है। शायद यकीन नहीं आ रहा हो, लेकिन विस्तार से वो भी आपको आगे बताता हूं। अब दरअसल आप दोस्तों देखिए कि संसद के भीतर मोदी और शाह का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जी हां, डिलिमिटेशन परिसीमन वाला एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि 2/3 बहुमत चाहिए संसद के दोनों सदनों में। मगर बीते सत्र में जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी सत्ता पक्ष को संसद के भीतर, ऐसी स्थिति में अब उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पारित कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने एड़ी से चोटी के तमाम जोर लगा दिए। और सिर्फ भारत के सेकुलर मीडिया में ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सत्ता पक्ष का एक आइडियोलॉजिकल पार्टनर बना हुआ है। भारत के उस निष्पक्ष मीडिया जो चंद 2-4% है उसमें ही नहीं, बल्कि विश्व के स्तर पर इन तमाम चीजों को लेकर के एक तरीके से एक ऐसी जगहसाई हो रही है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा भरता है, दम भरता है, वहां पर यह चल रहा है। अब दोस्तों आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने बीते सत्र में उस परिसीमन वाले बिल को, संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को किस तरीके से धराशायी कराया, जो कि एक तरीके से मोदी सरकार के लिए सिर्फ सत्ता में बने रहने का ही नहीं था, बल्कि आने वाले कई टर्न्योर तक एक तरीके से मोदी शाह के लिए सत्ता को संरक्षित करने वाला एक विधेयक है और जिसको पारित कराने के लिए तोड़ फूट की एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी या फिर ऑपरेशन लोटस के जरिए किया गया। अभी टीएमसी से टूटा हुआ बागी दल काकुली घोष जो कि 20 सांसदों के लीडर है, एनसीपीआई की तरफ से अब वो केंद्र की सरकार से बार्गेन कर रही है कि उनको 2 कैबिनेट मंत्रालय चाहिए। मगर दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और एकनाथ शिंदे जिनके कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी ने फायर किया है, तो एकनाथ शिंदे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे अपनी उन चीजों को भूले थोड़ी हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको तोड़ा था, उद्धव ठाकरे से अलग किया था, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में फिर उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरीके के कई ऐसी चीजें हैं जिसकी टीस और कसक अभी भी उनके दिल में है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि वो एनडीए से बगावत करने जा रहे हैं, मगर एक बड़ी शक्ति के रूप में वो उभर रहे हैं। और दूसरी तरफ काकुली घोष और इधर एकनाथ शिंदे वाले एपिसोड के बीच में जिस अंदाज में नायडू की स्थिति है, उनका अलर्ट होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब कहा यह जा रहा दोस्तों, एक खबर ये कि दरअसल जो मानसून सत्र आ रहा है, उस मानसून सत्र से पहले केंद्र की मोदी सरकार एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है और इस विशेष सत्र को बुला करके दरअसल उस संविधान संशोधन विधेयक को जो कि परिसीमन से जुड़ा हुआ है उसे पारित कराएगी। यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के मद्देनजर बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत बिहार, हर जगह इसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन लोटस को लगाया गया है। तो ऐसे में जहां पर शाह उस मानसून सत्र से पहले एक विशेष सत्र 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का बुला करके इस परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन वाले बिल को पारित कराना चाहते हैं और इसीलिए जो आंकड़ा
2/3 का होना चाहिए, वो आंकड़ा जो कि उनके पास में महज 293 का था। 293 में 20 और जोड़ दीजिए टीएमसी के काकुली घोष वाले गुट का, और उसमें महाराष्ट्र वाले बागियों को और जोड़ दीजिए, और इस बीच में जो प्रक्रिया में है उत्तर प्रदेश में उसे और जोड़ दीजिए। और इसके अलावा भी दोस्तों 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां पर छोटे छोटे दलों के, या फिर यूं कहें कि 2-2, 3-3 लोकसभा सांसदों को अपनी तरफ लाने की प्रक्रिया है। मगर ऐसी स्थिति में एक तरफ काकुली घोष जो अपनी बार्गेनिंग वाली पोजीशन में केंद्र पर दबाव डाल रही हैं, दूसरी तरफ हार्ड बार्गेनर के तौर पर जाने जाने वाले नायडू अब कहीं ना कहीं सरकार को भी एक तरीके से अपने अंदाज में वार्न कर रहे हैं। तो तीसरी तरफ आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे की तरफ से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है मजबूत होने के साथ साथ, और चौथी तरफ शरद पवार की पार्टी के 8 सांसदों को भी जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस बीच में शरद पवार ने एक व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी करके मीटिंग में सबको शामिल होने के लिए कहा कि अगर नहीं होंगे तो फिर उनके साथ में कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ जहां तक मामला, कि उद्धव गुट ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो बागी गुट हैं, बागी गुट के लिए एक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब उद्धव गुट की शिवसेना ने सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई थी और साथ ही साथ में एक व्हिप भी जारी किया था। लेकिन दोस्तों खबरें यह हैं कि उन 9 सांसदों में से महज 3 पहुंचे, जबकि यह कहा गया था कि साहब व्हिप की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। अब वो इमरजेंसी मीटिंग ऐसे वक्त में जब एक दिन पहले ये खबरें आई कि साहब 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी का दामन थाम लिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। कहा यह भी गया कि ओम बिरला से तो मुलाकात भी कर ली। अब दोस्तों 2022 में शिंदे की बगावत जैसी स्थिति दोबारा बनी नहीं है, होती हुई दिख रही है। अब ऐसे में 3 लाइन व्हिप जो जारी किया, अब ऐसे में संजय राउत कहते हैं कि कितने सांसद बैठक में आएंगे, इन्होंने पहले कहा, और कितने नहीं आएंगे ये तो स्थितियों से साफ हो जाएगा, लेकिन संवैधानिक और संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन अगर नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। अरविंद सावंत कहते हैं कि पार्टी द्वारा जारी 3 लाइन के व्हिप के बावजूद जो सांसद संसदीय दल की बैठक में उपस्थित नहीं रहे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब कानूनी कार्रवाई में स्थितियों को आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा होगा। अब दोस्तों 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि 6 आए नहीं। संजय राउत ने कहा कि जो भी लोग नहीं आए वो जाहिर तौर पर गद्दार हैं, बेईमान हैं। 17 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने इससे पहले कहा था कि साहब हम मेज सजाएंगे, थाली लगाएंगे, जिसको भी नमक चखने आना हो आ जाए। अगर आज की स्थिति देखें तो सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, तो 3 सांसद अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए सिर्फ लॉयल हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो बागी गुट की टूट फूट का दावा किया गया था, जो ये कहा गया था कि इस 9 में से 3 टूट चुके हैं, उस बात पर अपने आप मुहर लग जाती है। उधर शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर जिस अंदाज में शुरू हुआ, जिसके तहत 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताते हुए शिवसेना का दामन, एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। इसी बीच में एक और खबर आई कि बागी सेना उद्धव गुट के सांसदों में से एक समूह ने एक दिन पहले ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से अनौपचारिक तौर पर मुलाकात भी कर ली और दावा किया कि उन्हें पार्टी के 9 में से 6 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत का आंकड़ा है। तो एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस बात का काउंटडाउन चल रहा है कि मानसून सत्र से पहले दरअसल जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जैसा कि खबरें हैं, ऐसे में क्या शाह उस मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं वो उनके पास में पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ टीएमसी या उद्धव ठाकरे या उसके बाद में अखिलेश यादव की पार्टी ही नहीं, बल्कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशन लोटस के टारगेट पर हैं। तो फिर अब आगे क्या इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।